सांझ के उस सुनहरे पल में जब सूरज आसमान को लालिमा से रंग रहा था, आरव पहली बार आन्या से मिला। कॉलेज का पहला दिन था। हल्की ठंडी हवा, कैंपस में चहल पहल और नई उम्मीदों का सागर। आरव को जब पहली नजर में आन्या दिखी तो उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसके हाथों में किताबें थी, आंखों में मासूमियत और होठों पर हल्की मुस्कान। दिन बीतते गए, क्लासरूम के प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी के कोने और कैंटीन की हंसी, दोनों की मुलाकातें गहरी दोस्ती में बदलने लगी। आरव की खामोश निगाहें बहुत कुछ कहती और आन्या की झुकी पलकें उन भावनाओं को सुन लेती। एक शाम जब बारिश की बूंदें कॉलेज की छत पर टकरा रही थी, आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, आन्या, अगर तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो शायद मेरा सफर मुकम्मल हो जाएगा। आन्या ने चुपचाप अपनी आंखें उठाई और बारिश की बूंदों के बीच उसकी हंसी गूंज गई। उस हंसी में ही उसने हाँ कह दिया था। उनका प्यार किसी फिल्मी कहानी जैसा था, कभी छोटी नोक-झोंक, कभी लंबी बातें, कभी खामोश एहसास। दोनों एक दूसरे की धड़कनों में ऐसे बस गए जैसे आत्मा और सांस। आरव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता बैंक में अधिकारी थे और माँ एक स्नेही गृहिणी। बचपन से ही आरव शांत स्वभाव का, किताबों में खो जाने वाला और सपनों में डूबा रहने वाला लड़का था। उसकी दुनिया उसके खिलौनों, स्कूल की कॉपियों और माँ की कहानियों में सिमटी थी। दूसरी ओर आन्या एक खुले विचारों वाले परिवार में पली बड़ी। उसके पिता प्रोफेसर और माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। आन्या हमेशा हंसमुख, चंचल और सबका मन मोह लेने वाली थी। बचपन से ही उसे संगीत और पेंटिंग का शौक था। दोनों अलग अलग शहरों में बड़े हुए, लेकिन किस्मत ने उनकी तकदीर की किताब में पहले से ही कुछ और लिख रखा था। आरव के घर में अनुशासन का महत्व था। उसके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में उत्कृष्ट बने, बड़ा होकर अच्छा करियर बनाए। माँ हमेशा चाहती थी कि बेटा संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाला इंसान बने। अन्या के घर में माहौल थोड़ा अलग था। वहाँ स्वतंत्रता थी, हंसी ठिठोली थी और सपनों को उड़ान देने का हौसला भी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन केवल अंक और डिग्री का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं की गहराई को समझना भी जरूरी है। कहते हैं ना, जब तकदीर किसी को मिलाने का निश्चय कर ले तो राहें अपने आप बनती चली जाती है। आरव और आन्या का मिलन कॉलेज में हुआ। पहला दिन आरव भीड़ में खड़ा था और तभी सामने से आन्या गुजरी। उसकी मुस्कान ने आरव के दिल में हलचल मचा दी। उसने सोचा, कितना सुकून है इन आंखों में। धीरे धीरे दोनों प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन और कैंटीन कॉफी के बहाने करीब आने लगे। दोस्ती ने चुपचाप प्यार का रूप लेना शुरू कर दिया। आरव हमेशा क्लास खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बैठता। एक दिन आन्या भी वहां आई और पूछा, तुम्हें किताबों से इतना प्यार क्यों है? आरव मुस्कुराया, किताबें वो बातें कह देती है जो हम दिल में छुपा नहीं पाते। उस दिन से दोनों घंटों बातें करने लगे, सपनों पर, भविष्य पर और कभी कभी दिल की उन खामोशियों पर भी जिनका जवाब सिर्फ मुस्कान होती है। एक शाम जब आसमान में बादल गरज रहे थे और कॉलेज की छत पर हल्की बारिश हो रही थी, आरव ने अपने दिल की बात कह दी, आन्या, अगर तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो शायद मेरा सफर मुकम्मल हो जाएगा। आन्या ने उसकी आंखों में देखा। उस पल न शब्द थे न कोई शर्त, सिर्फ हल्की मुस्कान और भीगी पलकें थी जो हाँ कहने के लिए काफी थी। अब उनकी दुनिया बदल गई थी। कॉलेज की गलियों में हाथों में हाथ, लाइब्रेरी के कोनों में साझा खामोशियों और कैंटीन की हंसी, सब उनकी मोहब्बत की गवाह बन गए। उनके दोस्त कहते, तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन असली फिल्म तो अभी शुरू हुई थी। आरव ने पहली बार आन्या को अपने घर ले गया। माँ ने उसे बेहद अपनापन दिया। आन्या भी अपने घर ले गई, जहां आरव को लगा जैसे वह परिवार का ही हिस्सा हो। प्यार धीरे धीरे रिश्ते की मंजिल की ओर बढ़ रहा था। दोनों ने करियर पर ध्यान दिया। आरव ने MBA किया और अच्छी नौकरी पाई। आन्या ने अपनी कला को पैसे में बदला। उसकी पेंटिंग्स शहर की आर्ट गैलरी में लगने लगी। दोनों अपने अपने सपनों को जीते हुए भी एक दूसरे का सहारा बने। एक रात
तारों भरे आसमान के नीचे आरव ने कहा, अन्या, जिंदगी चाहे जैसे मोड़ लाए, पर मैं वादा करता हूँ हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अन्या ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और मैं हर मुस्कान और आंसू में तुम्हारे साथ रहूंगी। कहानी शादी, सपनों और संघर्ष की ओर बढ़ती है। जीवन के उतार चढ़ाव, परिवार की जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं बीच बीच में आई, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा निकला। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब दोनों के करियर की दिशा तय हो गई, तो परिवारों ने भी उनके रिश्ते को हरी झंडी दे दी। शादी का दिन आया। रोशनी से सजे मंडप, रिश्तेदारों की चहल पहल और दोस्तों की हंसी के बीच आरव और आन्या एक दूसरे के हमसफर बन गए। आन्या जब लाल जोड़े में आई तो आरव की आंखों में वही मासूम मोहब्बत झलक रही थी जो पहली मुलाकात में थी। मंडप में साथ फेरे लेते हुए दोनों ने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद जीवन केवल सपनों का महल नहीं था, बल्कि उसमें जिम्मेदारियों की छत भी जुड़ गई। आरव नौकरी में व्यस्त रहता और आन्या नए घर में ढलने की कोशिश करती। आरव की माँ उसे बेटी की तरह चाहती, लेकिन घर की छोटी छोटी परंपराओं को निभाना कभी कभी आन्या के लिए चुनौती बन जाता। फिर भी हर रात आरव उसका हाथ थामकर कहता, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय के साथ मुश्किलें आने लगी। आरव की नौकरी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया। एक शहर में घर किराए पर लेना, खर्चे संभालना और करियर को संभालना आसान नहीं था। अन्या ने भी अपनी पेंटिंग्स और संगीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बड़े शहर की भागदौड़ में उसे शुरुआत से सब कुछ खड़ा करना पड़ा। पैसों की कमी, अकेलापन और समाज के ताने, इन सब ने दोनों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक रात देर से घर लौटते हुए आरव बेहद थका हुआ था। अन्या ने उससे कहा, तुम मुझसे अपनी बातें क्यों नहीं बांटते, सब कुछ अकेले क्यों झेलते हो? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी परेशानियां तुम्हारी मुस्कान छीन ले। उस रात दोनों ने आंसू और गले लगाकर एक दूसरे का दर्द बांटा। यहीं से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। कुछ वर्षों बाद उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। एक नन्हे बच्चे की किलकारियां। बच्चे के आने से घर में हंसी खुशी लौट आई। अन्या माँ बनी, आरव पिता। अब उनका रिश्ता सिर्फ प्रेमी और जीवन साथी का नहीं रहा, बल्कि माता पिता का भी हो गया। आरव जब ऑफिस से लौटकर अपने बेटे को गोद में लेता तो दिन भर की थकान मिट जाती। अन्या ने अपने सपनों को थोड़े समय के लिए विराम दिया ताकि परिवार को समय दे सके। जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ी। घर का खर्च, बच्चे की पढ़ाई और करियर का दबाव कभी कभी उनके बीच तनाव भी पैदा करता, पर हर बार दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ जाते कि यह सफर साथ साथ ही तय करना है। अन्या ने पेंटिंग्स की छोटी छोटी एग्जीबिशन लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कला को पहचान मिली। आरव भी प्रमोशन पाकर अपने परिवार के लिए मजबूत सहारा बनता गया। वक्त के साथ उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ रोमांस का नाम नहीं, बल्कि संघर्षों को गले लगाकर मुस्कुराना भी है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार तब और मजबूत होता है जब दो लोग मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहें। सालों बीत गए। आरव और अन्या के बालों में सफेदी आने लगी, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही रही। अब वे पार्क की बेंच पर बैठकर हंसते हुए अपनी पुरानी यादों को दोहराते। आरव कहता, याद है कॉलेज की वो बारिश वाली शाम? अन्या मुस्कुराती, हाँ, और तुम्हारे वो मासूम शब्द जिनसे मेरी जिंदगी बदल गई।